प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपको रिपेंट योरसेल्फ चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब चंगे हैं, सब भले हैं। तो जैसा कि हमने इस बाइबल स्टडी की हमने इस एक सीरीज़ को हमने शुरू की थी पिछले वीडियो से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कुछ बिब्लिकल इंट्रोडक्शन के खिलाफ, तो हम किस तरह से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि इस वीडियो में हम बात करें कि यीशु मसीह किस तरह से अपनी इस भविष्यवाणी या इस शास्त्र को यानी स्क्रिप्चर को, इस बाइबल के वचनों को किस तरह से उन्होंने पुष्टि दी या किस तरह से ग्रांट किए हैं कि इन सारे विषयों को हम मान सकते हैं, इसे कि यही फैक्ट है, यही सच्चाई है, ये चीज़ को जान सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो हम इस विषयों को देखेंगे, इस स्टेटमेंट्स को एक्चुअली देखेंगे। हम इन कई लगभग हम 6 स्टेटमेंट्स को देखेंगे परमेश्वर के नज़रिए से कि परमेश्वर ने या यीशु मसीह किस तरह से इस बाइबल के शास्त्र को, इस स्क्रिप्चर को परमेश्वर ने ग्रांट की है। तो आइए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 6 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें देखना है कि जीसस कन्फर्म्स द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर के बारे में हमने देखा है कि किस तरह से हम ये चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्क्रिप्चर इज़ डिवाइनली अथॉरिटिव, यानी कि शास्त्र दैवीय रूप से आधिकारिक है या अथॉरिटिव है, या दैवीय, डिवाइन यानी ईश्वर यानी दैवीय, ठीक है। वो किस तरह से आधिकारिक है, किस तरह से अथॉरिटिव है, इस विषय को हम बाइबल के साथ में कंपैरिजन करके देखेंगे। और इसके साथ दूसरा है स्क्रिप्चर इज इम्पेरिसिबल, यानी शास्त्र अविनाशी है। और तीसरा है स्क्रिप्चर इज इनफॉलिबल, यानी शास्त्र अच्युत है, वो कभी गिरता नहीं है, ये है। और नंबर चौथा है स्क्रिप्चर इज इनएरेंट, यानी शास्त्र अकर्मणीय है या अचूक है, ठीक है। नंबर 5 है स्क्रिप्चर इज हिस्टोरिकली रियलेबल, यानी शास्त्र ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है। किस तरह से हम हिस्ट्री के साथ बाइबल की कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाइबल में जितने भी हिस्ट्री है वो भी राइट है। और नंबर 6 है स्क्रिप्चर हैज़ अल्टीमेट सुप्रीमेसी। अल्टीमेट सुप्रीमेसी यानी परम वर्चस्व है, यानी सुप्रीमेसी यानी सुपर पावर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सुप्रीमेसी यानी सुपर पावर, यानी अपनी दबदबा, ठीक है। तो आइए अब इन छह स्टेटमेंट्स को हम एक एक बाइबल के वर्स के साथ हम इसके रेफरेंस में हम देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि हमने बात किया था कि स्क्रिप्चर इज डिवाइन ऑथोरेटिव, यानी शास्त्र दैवीय रूप से अधिकारी है, वो किस तरह से। तो आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय का 4 पद में इस तरह से यीशु ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। सुनिए, ध्यान दे यहाँ पर कि किस तरह से परमेश्वर अपनी पुष्टि देता है इस वचन को। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपनी डिवाइन अथॉरिटी के बारे में बताता है इस पहले विषय में। चलिए, तो इससे हम स्पष्ट होते हैं कि ये परमेश्वर का पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट के उसको लेकर के हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के व्यू से वो जो शास्त्र है, स्क्रिप्चर की तुलना किस तरह से हुई है। अब दूसरा है स्क्रिप्चर इज इम्पेरिशेबल, यानी अविनाशी। शास्त्र किस तरह से अविनाशी है। आइए एक बार फिर से मत्ती 5 उसका 17 पद में इस तरह से देखते हैं, यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म, नियम या भविष्यवक्ताओं के लिए लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। राइट। अब इसके कंक्लूजन को देखते हैं। एक और अध्याय देखेंगे हम मत्ती चैप्टर 5 वर्स 18 में। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा, वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। तो इसका मतलब यहाँ हम ये चीज़ देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो इम्पेरिसिबल है या अविनाशी है, वो बना रहेगा। राइट, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। आइए हम अब देखेंगे तीसरी। अब तीसरी है स्क्रिप्चर इज इनफॉलिबल, यानी स्क्रिप्चर वचन गिरता नहीं है, शास्त्र गिरता नहीं है। किस तरह से इस पद को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 10 वर्स 35, यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 35 में हम इस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ
ईश्वरीय उन्हीं लोगों के लिए नहीं कहा गया जिन्हें परमपिता का संदेश मिल चुका है और धर्मशास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली धर्मशास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट एन इनफॉलेबल। इस स्टेटमेंट को हमने इस तरह इस रेफरेंस में देखे हैं। आइए आप दूसरा देखते हैं। तो चौथा है स्क्रिप्चर इज इनएरेंट। इनएरेंट यानी अकमरणीय। इनएरेंट यानी वो अचूक है, राइट? वो अचूक, वो कभी चूकता नहीं है। परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का वचन। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 17 पद में हम देख सकते हैं यीशु ने कहा, सत्य के द्वारा तू उन्हें अपनी सेवा के लिए समर्पित कर, तेरा वचन सत्य है। गौर करने बात यही चीज़ है, गौर करने वाली विषय यही चीज़ है कि तेरा वचन सत्य है। स्क्रिप्चर इज इनएरेंट, वह अचूक नहीं है या शास्त्र अकमरणीय नहीं है, राइट? माफ करिए, शास्त्र अकमरणीय है। अब हम फिफ्थ देखते हैं, स्क्रिप्चर इज हिस्टोरिकली रियलेबल। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में काफ़ी सारे हिस्ट्रीज के बारे में दोहराया गया है या हिस्ट्रीज को हम जानते हैं। तो वो किस तरह से हिस्ट्री ही सही है, ये परमेश्वर ने किस तरह से अपनी पुष्टि दी है, कुछ वचनों से हम देखेंगे। तो सबसे पहले मत्ती उसका 12 अध्याय का 40 पद में इस तरह से है, और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्र जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। एक और अध्याय को देखेंगे, गौर करिए। मत्ती 24 अध्याय 37 से लेकर 39 तक इस तरह से लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी ध्यान करने की कोशिश कीजिए, गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यानी यहाँ पर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जिस तरह में हिस्ट्री में हुआ, एक बार फिर से हिस्ट्री वो सही है, उसी तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस बार भी उसी तरह से होगा। यानी हिस्ट्री इज राइट इन द आइज ऑफ जीसस। ये चीज को जीसस ग्रांट कर रहे हैं, यीशु इस चीज को पुष्टि दे रहे हैं इस वाक्य से। आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय ना आ गया और उन सब को बहा नहीं ले गया। मनुष्य का पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। तो एग्जैक्टली इन वचनों से हम 100% राइट हो जाते हैं कि हिस्ट्री कितना रियल है, हिस्ट्री कितना फैक्ट है, हिस्ट्री कितना ट्रूथ है, यानी शास्त्र ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है, राइट? आइए हम आखिरी देखते हैं, नंबर 6, स्क्रिप्चर इज अल्टीमेट सुप्रीमेसी। स्क्रिप्चर इज अल्टीमेट सुप्रीमेसी। अल्टीमेट यानी सर्व, अल्टीमेट का मतलब होता है यस, सर्वोच्चक, राइट? शास्त्र एक सर्वोच्चक है। सुप्रीमेसी यानी सुपर पावर, जैसा मैंने आपसे कहा था, सुपर पावर, सुप्रीमेसी यानी अपना दबदबा किस तरह से। आइए हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 15 और उसका 3 अध्याय में कुछ इस तरह यीशु कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, अपने रीति रिवाजों के कारण तुम परमेश्वर की विधि को क्यों तोड़ते हो? एग्जैक्टली यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि अपनी ट्रेडिशंस के लिए तुम क्यों परमेश्वर के वचन को तोड़ते हो? आगे पढ़ते हैं मत्ती उसी 15 अध्याय का 6 वर्ष, इस तरह उसे अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार तुम अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के आदेश को नकारते हो। एग्जैक्टली व्हाट यार यीशु की क्या कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम शास्त्र को अल्टीमेट सुप्रेसी का पावर तुम नहीं दे रहे हो, तुम अपने ट्रेडिशंस को बीच में लाकर शास्त्र को तुम अलग कर रहे हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपनी वचन को अपने दबदबा देते हुए कह रहा है कि इट इज़ एन अल्टीमेट सुप्रीमेसी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है इस 6 स्टेटमेंट्स के दौरान हमें ये पुष्टि हो जाती है कि पवित्र शास्त्र यानी जो स्क्रिप्चर कहती है वो सारी चीज़ों को हम रियलिटी में फैक्ट है, ये ट्रूथ है करके हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में ये 6 स्टेटमेंट्स के दौरान हम इन चीज़ों को हमने देखा है किस तरह से परमेश्वर की वचन दबदबा है, परमेश्वर का वचन इनफॉलेबल है, परमेश्वर का वचन अचूक है, परमेश्वर का वचन गिरता नहीं है, परमेश्वर का वचन को हम हिस्टोरिकली भी हम जान सकते हैं। तो इन 6 स्टेटमेंट्स को हमने यीशु मसीह की ग्रांटेड ली है कि हम इन वचनों को या इन भविष्यवक्ताओं को, इन प्रोफेसिस को हम मान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमने अपने आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, थोड़ी सी हेर्मेनोटिक्स के बारे में हम समझेंगे। हेर्मेनोटिक्स यानी जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इसमें ज़्यादा नॉलेज होगी। हेर्मेनोटिक्स यानी
इंटरप्रिटेशन की ज्ञान यानी द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, अनुवाद की विज्ञान को हर्मेनेटिक्स कहते हैं। इस हर्मेनेटिक्स के अंदर हम थोड़ी सी जाकर थोड़ी सी हेडलाइन में हम जाएंगे कि लिटरल अप्रोच, यानी जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट शब्द जो है बाइबल में, उसको हम थोड़ी सी देखेंगे हेडलाइंस के तौर पर। उसके साथ साथ बाइबल कॉन्टेक्स्ट को लेकर बाइबल पढ़ना यह कितना आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल्की सी हेडलाइंस के तौर पर जाएंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियोस में जो हमारे मुख्य जो अंश है द एंड टाइम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इन विषयों के बारे में हम देखेंगे। प्रियर या प्री ट्रिबुलेशंस के बारे में भी हम यहाँ से अध्ययन करने को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो जो कि हमने देखा था कि परमेश्वर किस तरह से यानी अपनी जो शास्त्र लिखे हैं, जो स्क्रिप्चर या बाइबल लिखे हैं, जो भी उनके भविष्यवक्ता प्रभु के दास लोग, ये सारे लोग अपने मन मर्जी से नहीं परंतु परमेश्वर के अगुवा से यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन सारे स्क्रिप्चर को परमेश्वर ने उनके द्वारा से हम तक पहुँचाई है। अब उसके बाद में आज हमने देखें कि परमेश्वर ने किस तरह से या यीशु मसीह किस तरह से इन वचनों को ग्रांट की है, इन वचनों की पुष्टि दी है कि हम इन सारी चीज़ों को हम मान सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, या जो आने वाली घटनाएं घटने वाली है, ये सारी चीज़ें सच है करके हम समझ पाएं या हम मान पाएं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप ये 2 वीडियोस को देखे हैं। अब आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी हेर्मेनेटिक्स में हम जाएंगे, थोड़ी सी बाइबल इंटरप्रिटेशन के ज्ञान जो हेर्मेनेटिक्स है इसके अंदर थोड़ी सी जाकर बाइबल को किस तरह से थोड़ी बहुत हम हेडलाइंस में हम ये चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम पढ़ सकते हैं बाइबल को, या किस तरह को और थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे ट्रिबुलेशंस या प्रियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसकी मैंने बात कर रहा था। तो जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं ये काफ़ी ही गंभीर समय है आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है, यीशु का आना और जाना बहुत ही निकट है। और हम सब जैसे ही जानते हैं, हम सब विश्वासी जिस तरह से जानते हैं कि हम सब आसमान में उठा लिया जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि रैप्चर में हम पूरी कलीसिया को परमेश्वर जब उठा लेगा, तब जो घटना, जो जितना भयंकर जो दृश्य होगा, ये हमारे लिए बहुत ही आनंद होगी। लेकिन उसके बाद जो बचे रह जाएंगे, जो परमेश्वर के साथ नहीं जा पाए, जो उस बादलों में नहीं जा पाए, तो उनके लिए कितना भयानक होगा। इन सारे विषयों को हम आने वाले वीडियोस में एक एक कर थोड़ी थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप सब स्वस्थ रहिए। Stay safe, stay blessed, praise the Lord.